हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। और इस वक्त में जैसा कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, भाई खबर से कहीं जाइएगा मत, खबर बहुत ही खास है। तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या नायडू साहब ने और नीतीश कुमार साहब ने जो है वो समर्थन दे दिया है? इस तरह की बहुत सारी बातें आई, जैसा कि फाइनल हो चुका है यहाँ पर। अगर आप बात करें तो यहाँ पर लगातार बातों में ये बात आपको पता चलेगा कि लोगों के मन में लड्डू फूट रहे थे कल से ही मीडिया पे ये बात खबरें आ रही थी, काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था ये खबर कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंडिया सरकार की, इंडिया गठबंधन जो है उसकी सरकार बन सकती है। यह खबर लगातार कल से वायरल हो रही थी और मीम बने कई तरह के, पलटू चचा एक बार पलट जाए, पलटू जी, इस तरह के बहुत सारी खबरें आ रही थी। और जो इंडिया गठबंधन के मानने वाले थे, जो उसके समर्थक हैं, जो राहुल जी के समर्थक हैं, जो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने, इन लोगों के मन में लड्डू कल से ही फूटना शुरू हो गया था। हमें से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या होने वाला है, लेकिन मैं सबको यही कह रहा था कि भाई ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एकदम मिजाज बनाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी पलट सकते हैं, नायडू सर आ सकते हैं इनके साथ, और फिर जो है चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं, इधर जो है वो नीतीश कुमार जी जा सकते हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मन मांगा जैसा वो चाहेंगे वो उनको जो है वहाँ मंत्रालय दी जा सकती है। बहुत तरह की बातें एकदम से चलने लगी और लोग काफ़ी खुश भी होने लगे। हालांकि ये बात जरूर है कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है, 234 जहाँ पर सारे जो भी यहाँ दिखाया जा रहा, आकाश लगाए जा रहे थे, उसमें यही कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है 124 129 यहीं पे जाके पैक होगी। वहाँ पर 234 का स्कोर बहुत मायने रखता है और 17 अदर हैं। तो लोगों के मनों में लड्डू फूट रहे थे कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, खेला होगा। तो लोग कहने लगे कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा। कई तरह की जो है फोटो वीडियोस जो है वो भी आने शुरू हो गए, जिसमें से मैं आपको अगर दिखाऊं तो कुछ जो वायरल हो रहे थे वो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो देखिए। इस फोटो में लिख रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्र नायडू अखिलेश के संपर्क में हैं और कर दिल्ली में हो सकते हैं, मुलाकात करें सूत्रों की माने तो। इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई थी। और इतना ही नहीं है, और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए। यहाँ देख रहे हैं कि एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार। ये इस तरह की बहुत सारे इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल सूत्र की माने तो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मीम चल रही थी, इस तरह की न्यूज़ चल रहे थे और लोग आकाश लगा रहे थे। एकदम लग रहा था ओ भाई ओ अब तो बन गया, अब तो बन गया भाई, इंडिया की सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई। लोग बिल्कुल हालांकि बहुत खुश हैं इंडिया गठबंधन भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, क्योंकि उम्मीद नहीं करा था कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। यूपी को फतेह किया है, यूपी में इतना बढ़िया सीट आई है, अखिलेश कुमार और इनकी जोड़ी वहाँ हिट हो गई है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ने लगी है बीजेपी को यूपी में लेकर के, जबकि उनकी सरकार रहते हुए। और फिर उसके बाद इतना बढ़िया प्रदर्शन। और उतना ही नहीं, यहाँ पर मंदिर बनाए हैं और वहाँ मंदिर जहाँ बने वहाँ पर हार गए हैं, बताया अयोध्या में हार गए। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनने से मोदी जी को कोई रोक ले ऐसा संभव नहीं था। तो चलिए आप बताएं कि उसके बाद तो जैसे एबीपी न्यूज़ की एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ, ये वीडियो जब ही आई तो लोगों के मन में लड्डू और ज़्यादा फूटने लगे। जैसे ही ये वीडियो आया जिसमें दिखाया गया नीतीश बाबू जो है, सबने, आप लोगों ने भी देखा होगा, नीतीश बाबू आगे बैठे हुए हैं, पीछे तेजस्वी साहब बैठे हुए हैं और दोनों की एक ही फ्लाइट से जा रहा है दिल्ली। लोगों को लगा भाई अब तो हो गई भाई, बात बन रही होगी, बात बन गई भैया, काम हो गया। लोगों को लग रहा था कि अब तो बात बन गई होगी, मंत्रालय की बात हो गई होगी और ये पलटू तो वहीं पलट जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, ये इतने बड़े नेता है, इस बार बिहार में इतना दमखम दिखाया, सबसे ज़्यादा सीट लाने वालों में से हैं और उनको सबसे ज़्यादा सीट फिर से मिला है। यहाँ के राजकुमार हैं और राजकुमार बने रहे, राजनीति में फिर से काफ़ी मजबूती आई है। उनके साथ संजय झा जी हैं, ये लोग सारा एक टीम है उनका, वो सारा टीम फाइनल करता है। ऐसा नहीं है कि ये उसमें चले जाते, ऐसा लग रहा नहीं रहा था, लेकिन मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एकदम बवाल बचा हुआ था ये सारी। और उतना ही नहीं, आपको बताया कि जैसे ही ये खलबली मचा दिया था, जिस वक्त में ये एबीपी न्यूज़ की एक ट्वीट आई थी, जिस ट्वीट ने जो है पूरा खलबली मचा के रख दिया था, जिसमें लिखा गया था कि 2024 चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद में सियासत तेज हो गई है। बिहार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी का हालत जाना और आरजेडी नेता ने भी बिहार सीएम का अभिवादन। देखिए क्या हो सकता है। तो ये इस तरह की आकाशें लगाने लगे, इस तरह की चीज़ें आने लगी सामने। लेकिन ये सारा कुछ
आकर के एक ही झटके में उस वक्त समाप्त हो गई जिस वक्त में ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। सभी दलों ने बीजेपी को जो है वो सौंपा है, समर्थन पत्र सौंप दिया है सारे दलों ने। और उस वक्त में नायडू सर और नीतीश सर का जो है जैसे ही ये तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ यानी कि मोदी जी के साथ आया, लोगों का जो है फिर से जो इनके मन में लड्डू फूट रहे थे वो लड्डू सुकर कर मन में ही टूट गए। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री वो नहीं बनेंगे, आने वाले वक्तों में कुछ भी हो सकता है। भले 5 साल बाद भी बन सकते हैं, इस तरह की हो सकती है। वो उस लायक हैं, उन्होंने अपने दमखम पर पूरे भारत में इस बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ मन में लड्डू टूट गई होगी जिनका लड्डू फूट रहा था, जिन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो क्या आने वाले वक्तों में ऐसा भी हो सकता है? हालांकि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं बन सकती है, बन भी सकती है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह की अब कोई आकाश देखने को नहीं मिल रहा है। सब ने अपना जो है वो समर्थन सौंप दिया है और समर्थन पत्र भी अब यहाँ सौंप दिया है। बैठक हुई, बैठक के बाद ये सारा जो फैसला ले लिया गया है। तो अब बहुत जल्द फिर से ताजपोशी होगी और फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी। फिलहाल यही अभी तक का कैलकुलेशन दिख रहा है। तो ये थी दरअसल में काफ़ी शक्तिशाली तरीके से लड़ा। हालांकि 400 पार का जो नारा था उसकी हवा जरूर निकल गई, 300 पार भी नहीं हो पाए और 400 पार का नारा था। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप 240 सीटें लाना, 243 40 सीटें लाना, ये कम बड़ी बात नहीं होती। अभी के वक्त में बीजेपी को इतनी सीटें आई हैं, अपने दमखम पर उन्होंने लाया है और यहाँ इंडिया को 99। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल भारत में इस वक्त में दोनों ही पार्टी खुश हैं और दोनों ही पार्टी जो है इस वक्त में अभी भी खुशियों का दौर जारी है। और एक खबर और थी कि राहुल गांधी से लोग पूछ रहे थे कि आप सर 2 सीट में से कौन सा सीट रखना चाहते हैं। उनके लिए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं दोनों ही सीट पे रहना चाहता हूँ। Thank you to the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me. जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूँगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। इसके लिए भी उन्होंने वीडियो शेयर किया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सुहेल अख्तर। आपको ये खबर कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अभी भी अगर नहीं किया है तो। खबरों के लिए, ऐसे ही खबरों के लिए लगातार हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और अपना भी और जनता के बीच से भी आपको बताते रहेंगे कि इस वक्त में जनता में क्या चल रहा है। मिलते हैं अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।